हमारे दुनिया में कितनी रहस्यमय जगह मौजूद हैं जिसको सुलझा पाना बहुत मुश्किल है। आज के युग को विज्ञान का युग कहा जाता है क्योंकि दुनिया के सभी अनसुलझी पहेली को विज्ञान अपने तरीके से सुलझा लेता है। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब स्वयं विज्ञान के पास नहीं हैं। ऐसे ही एक रहस्यमय दुनिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है, जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ भूले से भी अगर कोई जहाज़ पहुँच जाए तो पता नहीं चल पाता है कि जहाज़ को आसमान निकल गया या समुद्र। वैज्ञानिक भी बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति है जो जहाज़ को खा जाती है या गायब कर देती है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक ट्रायंगल यानी त्रिकोण की तरह दिखता है, जिसको डेविल ऑफ ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल का पहला जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस बताते हैं कि उन्होंने ट्रायंगल के अंदर जहाज़ के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी भी देखी थी। सैकड़ों सालों तक शैतानी त्रिकोण लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ से गुजरने वाले न जाने कितने समुद्री जहाज़ और विमान खो चुके हैं। ऐसा ही एक वाक़या सामने आया 5 दिसंबर 1945 को, जिसने दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया था। अमेरिकन नेवी के 14 पेशेवर पायलट अपने 5 फ्लाइट, जिसका नाम फ्लाइट 19 था, एक रूटीन एक्सरसाइज के लिए बरमूडा ट्रायंगल की तरफ निकलते थे। लेकिन सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट के बाद फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल सेंटर पर फ़ोन करके बताया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और कहा कि उनके एयरक्राफ्ट के तीनों कंपास काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो रास्ता भटक गए हैं और उनको दिशा का कोई अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। यहाँ तक कि समुद्र का मंजर भी कुछ अजीब सा दिख रहा है। यहाँ सब कुछ अजीब है। उसके कुछ देर बाद ही उनका कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूट जाता है और वो 14 पायलट कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता। उसी शाम उन जहाज़ को ढूंढने की एक नाकाम कोशिश की जाती है और उसके लिए एक दूसरा एयरक्राफ्ट भेजा गया। लेकिन उड़ान भरने के मात्र 27 मिनट बाद ही उसका संपर्क भी कंट्रोल सेंटर से टूट जाता है और उस एयरक्राफ्ट में भी संतुलन बिगड़ जाने की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जहाज़ में विस्फोट हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। इस त्रिकोण का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके क्षेत्रफल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके क्षेत्रफल से भी कम का क्षेत्रफल पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का है। हालांकि इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, इसका अंदाज़ा लगाया जाना बहुत मुश्किल है। यह वह जगह है जहाँ पर मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से कंपास ठीक से काम नहीं करता है, जिसके कारण कई एयरक्राफ्ट और समुद्री जहाज़ खो गए हैं और ये किसी को भी नहीं पता लग सका है कि वो कहाँ चले गए, क्योंकि आज तक न तो कोई जहाज़ वापस आया है और ना ही उसमें सवार यात्री कभी लौटकर वापस आए हैं। इसी तरह मैरी सेलेस्टिन नाम का एक व्यापारिक जहाज़ जो बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र से लापता हो गया था। शुरू में लोगों को यह लगा कि जहाज़ समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया, लेकिन 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में यह जहाज़ दोबारा पाया गया। इस जहाज़ के सभी यात्री और कर्मचारी का कोई पता नहीं चला, लेकिन जहाज़ पर कीमती सामानों को सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज़ को लूट लिए जाने की बात को साबित नहीं किया जा सका। सन 1918 में एक और घटना सामने आई थी जिसमें एक बाहुबली जहाज़ USS साइक्लोप्स जहाज़ प्रथम विश्व युद्ध में ईंधन आपूर्ति के लिए अमेरिका जा रही थी। इसमें करीब 309 क्रू सदस्य थे और यह भारी माल से भी भरी हुई थी। यह जहाज़ कभी वापस नहीं आई। इसे ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन इसे ढूंढा नहीं जा सका। इसी तरह पिछले 100 सालों में तकरीबन 20 विमान और 50 जहाज़ बरमूडा ट्रायंगल में खो चुके हैं, जिनका मलबा भी आज तक नहीं मिला है। इसमें तकरीबन 1000 लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ के रहस्यमय हालात और समुद्री जहाज़ों का गायब होने जैसी घटनाएं पिछले लंबे समय से इंसानी दिमाग के लिए जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। इन घटनाओं को देखकर लोगों में कई सारी अफवाहें फैलने लगी हैं, जैसा कि उस जगह पर एलियन यानी दूसरे ग्रह के प्राणी रहते हैं।
लोगों का मानना है कि वहाँ एलियंस वास करते हैं और वह अपने क्षेत्र में इंसानों को नहीं आने देना चाहते हैं। वे धरती से गायब कर देते हैं और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वहाँ पर समुद्री दानव रहते हैं जो लोगों को निगल जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के पीछे कोई सटीक सिद्धांत नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र में हर साल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बरमूडा ट्रायंगल में जहाज़ों के गायब होने का कारण पर कई सारे अध्ययन हुए जिस पर वैज्ञानिक काम भी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का दावा यह है कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य की गुत्थी सुलझा लिया गया है। उनका कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में समा जाने वाले विशाल पानी के जहाज़ और हवाई जहाज़ के पीछे किसी प्रकार का समुद्री दानव या एलियन का हाथ नहीं था। जब इस पर अध्ययन किया गया तब वैज्ञानिकों ने बताया कि पानी के जहाज़ और हवाई जहाज़ के रहस्यमय रूप से गायब होने के पीछे वहाँ के समुद्री पानी और हवा का हाथ है। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया और उनके अध्ययन के मुताबिक इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं। इन हवाओं की गति तकरीबन 2 से 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। जब कोई जहाज़ और विमान इस हवा की चपेट में आता है तो वह अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका जहाज़ पानी के अंदर डूब जाता है। ये हवाएं ऊपर बनने वाले बादलों के कारण चलती हैं। इन बादलों को जानलेवा बादल भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी घने होते हैं और इनके अंदर भयंकर तूफान उठते हैं। जैसे इन बादलों के अंदर विमान चले जाते हैं तो वे अपना संतुलन खो देते हैं, जिनकी वजह से ज़्यादातर विमान में विस्फोट हो जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा यह भी बताया गया है कि इस जानलेवा बादलों का दायरा 20 से 55 मील तक का होता है, जिनसे गुजरना वाकई काफ़ी खतरों से भरा काम होता है। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि इस द्वीप पर कई ऐसे बम हैं जो हेक्सागोनल क्लाउड्स की वजह से बनते हैं। इनकी वजह से यहाँ की हवाएं काफ़ी तेज गति से चलती हैं और इसी के कारण वहाँ की उठने वाली लहरें दैत्याकार होती हैं। उन लहरों का ऊंचाई लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा की होती है। इस दौरान जो कुछ भी इनकी चपेट में आता है या तो वो उसमें विस्फोट हो जाता है या तो फिर वो समुद्र में समा जाते हैं। कहा जाता है कि धरती के जिस हिस्से में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है वहाँ काफ़ी तेज चुंबकीय शक्ति मौजूद है, जिसकी वजह से जो कुछ भी इसके नज़दीक जाता है वह तेज़ी से समुद्र के अंदर चला जाता है। जहाज़ों के गायब होने का एक और कारण यह भी बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है। इससे पानी का घनत्व तो कम हो जाता है और जहाज़ धीरे धीरे पानी में समाने लगते हैं। ये गैस आसमान में उड़ने वाली जहाज़ को भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। मीथेन गैस की वजह से वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी एनोमलीज होती है, जिसके कारण वहाँ कंपास के ठीक से ना काम करने की वजह से कई सारे एयरक्राफ्ट और समुद्री जहाज़ खो गए हैं और ये किसी को भी पता नहीं लग सका कि वो आखिर कहाँ चले गए, क्यों चले गए, कैसे चले गए, क्योंकि आज तक न तो कोई यात्री वापस आया है और ना ही कोई जहाज़। इस रहस्य के बारे में आपको जान के कैसा लगा? अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।